कैसे एक एम्पैथ किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में जाने से खुद को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं? या ये कहें कि एम्पैथ जो है, जब उसको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी नार्सिसिस्ट के साथ होने का, तो दोबारा किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में जाने से खुद को कैसे रोकें? इस पर कुछ पॉइंट्स अब मैं आपको बताता हूँ। एम्पैथ लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट है कि उनके चार्म में ना फंसा जाए। भाई, जब कोई नया पार्टनर ढूंढा जाएगा, किसी नए पर्सन की तलाश में आप जाएंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप किसी चार्मिंग और किसी बड़े अट्रैक्टिव पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने में एक पॉसिबिलिटी देखें, और ऐसे में आप जकड़े जा सकते हैं। अगर आप अवेयर नहीं हैं, अगर आप पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख नहीं रहे हैं, अगर आप सतर्क नहीं हैं, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप फिर से किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के चार्म में फंस सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये तो एक बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही स्पेशल रिलेशनशिप है जो आपको मिल रही है, ये पर्सन बड़ा खास है, ये पर्सन पहले किसी भी इंसान जिससे भी आप मिले हो उनके जैसा नहीं है। आपको वो स्पेशल क्वालिटी इस नार्सिसिस्टिक पर्सन में दिखाई दे सकती है। अगर आप अवेयर नहीं है नार्सिसिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किसी ऐसे पर्सन को पहचाना जाए इजीली, क्योंकि वो इतने स्किल्ड होते हैं कैमोफ्लेज करने में, अपने को ढकने में, अपने को कुछ और दिखाने में। वो इतने स्किल्ड होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे उनके ट्रैप में फंस गए। वो एक तरीके के सामाजिक गिरगिट होते हैं, मतलब मुखौटा ओढ़ने में बड़े सक्षम होते हैं, और वो तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे दूसरों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया जाए, क्या कहा जाए जिससे कि दूसरे इजीली उनकी बातों में आ जाएं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सेंसिटिव लोग हैं, खासकर वो लोग जो कि इमोशनली बड़े ही सेंसिटिव और बड़े केयरिंग हैं, वो अवेयर रहें कि वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से किसी नार्सिसिस्ट के ट्रैप में फंस सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि एम्पैथ लोगों को डर जाना चाहिए कि अरे नार्सिसिस्ट तो हर जगह फैले हुए हैं, नार्सिसिस्ट तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, रिलेशनशिप से बच के रहो, दूर रहो। क्योंकि हो सकता है कि एम्पैथ जो है वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से बहुत पावरलेस फील करे, लगे कि अब उनके बस की नहीं है नई रिलेशनशिप में जाना, अब किसी पर भरोसा करना बेकार है। हो सकता है कि एम्पैथ इस हद तक एग्जॉस्ट हो चुका हो कि अब उसका खुद पर से भरोसा ही टूट गया हो कि वो किसी सही इंसान को अपनी लाइफ में ला सकता है, या नार्सिसिस्ट के बिना कोई लोग हो सकते हैं। या जैसे कि कहा कि नार्सिसिस्ट लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, तो एम्पैथ पर्सन बहुत डाउट से भर सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सिंपल सा दिखने वाला इंसान भी एक्चुअल में नार्सिसिस्ट निकले। तो ऐसे में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं जिससे कि नार्सिसिस्ट को पहचाना जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है, ताकि फिर से किसी नार्सिसिस्ट के चंगुल में ना फंसा जाए। सबसे पहला पॉइंट, जाने कि क्या हैं आप, कि आपका नेचर कैसा है, आप कौन हैं, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी प्रकृति कैसी है, जाने इसको। जब आप जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, जब आप जानते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ है जिसके लिए आपको खुद की केयर करना ज़रूरी है, किन चीज़ों को आपको खुद के लिए पूरा करना है, क्या आप रिलेशनशिप से चाहते हैं, किस तरह का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कैसा अपना फ्यूचर चाहते हैं, किन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। जब आप इन चीज़ों के लिए क्लियर हैं, इन चीज़ों को भली भांति जानते हैं, तो नार्सिसिस्ट हो या कोई भी दूसरा पर्सन हो, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आपको कन्विंस करना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने ट्रैप में आपको फंसाना, और आप अपने को हमेशा इनसे बचाकर निकल सकते हैं। दूसरों की इमोशंस के साथ ट्यूनिंग बिठा पाना, दूसरों की इमोशंस को बहुत आसानी से रीड कर पाना, ये एक गिफ्ट की तरह है। दूसरों की इमोशंस को समझना ये एक ताकत है एम्पैथ की, और इसी से ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ऑसम पर्सन बन पाते हैं। ये इनकी खास क्वालिटी है जो इनके साथ हमेशा रहती है, और इनको एक यूनिक और बहुत ही स्पेशल और पॉजिटिव पर्सनैलिटी का दर्जा भी देती है सोसाइटी में। इसलिए थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करें, अपने फीलिंग्स, अपने नेचर और अपने सेल्फ को जानें, समझें कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और रिलेशनशिप में, किस टाइप का पर्सन आपको चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स को और खुद को समझेंगे, तो आप पहचान पाएंगे कि किस इंसान को आप अपनी लाइफ में अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये जो इंसान जो कि लग रहा है कि नार्सिसिस्ट हो सकता है, तब आपको बेटर तरह से समझ आ पाएगा कि ये जो भी आपके साथ कर रहा है या कर रही है, ये एक तरह का कोई हिडन ट्रैप हो सकता है। दूसरा पॉइंट, रेड फ्लैग्स को पहचानने की ताकत बढ़ाएं, रेड फ्लैग्स को पहचानने में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखें।
जैसा कि बताया, नार्सिसिस्ट लोग जानते हैं कि वो क्या हैं। वो जानते हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और आज नहीं तो कल एक नार्सिसिस्ट जो है वो रिवील कर ही देता है कि वो एक्चुअल में क्या है और कैसा है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चल जाएगा कि ये नार्सिसिस्ट है, ये नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज या ट्रेट्स हैं। एम्पैथ लोगों की एक हैबिट होती है कि वो दूसरों के बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, दूसरों की वीकनेसेस को, लिमिटेशंस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर इंसान को अच्छा देखना चाहिए, हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज होती हैं, क्षमताएं होती हैं, एबिलिटीज होती हैं। तो हमेशा अच्छी चीजें देखो दूसरों में, हमेशा दूसरों के पोटेंशियल और दूसरों के अंदर की पॉजिटिविटी को पहचानो। दूसरे बुरे नहीं है, दूसरों के अंदर भी एक अच्छा इंसान बैठता है। ये एम्पैथ लोगों की आदत होती है देखने की, उनका नेचर है ऐसा। पर कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे ध्यान दें कि कहीं आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा पॉजेसिव तो नहीं। आप उससे अभी हाल ही में मिले हैं, पर देखने में आता है कि वो जेलस फील करता है या करती है आपके फ्रेंड्स को लेकर, आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन आपके कलीग्स हैं, कौन आपके आसपास के लोग हैं। उस पार्टनर को, उस पर्सन को इन सब चीज़ों से बड़ी दिक्कत होने लगती है। तो उसका जो पोजेसिवनेस है वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा पॉइंट ये होगा, धीरे धीरे नार्सिसिस्ट ऐसा जताने लगेगा कि आप अच्छे नहीं दिखते, मतलब गुड लुकिंग नहीं हो। शुरुआत में तो वो ऐसा दिखाएगा कि आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई दिखता नहीं, आपसे अच्छे लुक्स किसी के नहीं हैं। तो शुरुआत में वो डायरेक्टली नहीं बताएंगे आपको, पर धीरे धीरे वो आपको कुछ ऐसे कमेंट्स देने लगेंगे या आपको इस तरह से बोलने लगेंगे कि जैसे तुम ब्लैक पहनती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो, जब तुम लंबे बाल करती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो, जब तुम इस तरह का कपड़ा पहनती हो या इस तरह से मेकअप करती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो। कुछ इस तरह से वो कुछ ना कुछ चूजीनेस दिखाने लगेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कुछ खास प्रेफरेंस दिखाने लगेंगे। ऐसा दिखाने लगेंगे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा कमी वमी निकाल के वो दिखाने लगेंगे कि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा करो, तुम ये करती हो, ये नहीं मज़ा आता, ये अच्छा लुक नहीं है, ये ऐसे नहीं अच्छी लगती तुम, ये अच्छे लगते तुम। तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली तो एडमिट नहीं कर रहे कि तुम बुरी हो या बुरे दिखते हो, तुम कैसे बुरे दिखते हो, पर वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड, थोड़े कनिंग होने के बहाने ऐसा दिखाएंगे कि नहीं ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता, ऐसा करो, ऐसा मत करो। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट पैदा करना शुरू कर देंगे कि आप बहुत अच्छे नहीं दिखते शायद, ताकि आप हमेशा अपने बारे में लुक्स को लेकर कॉन्शियस होने लग जाएंगे। नार्सिसिस्ट अक्सर दूसरों को लेकर बड़े रूड रहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा नेगेटिव ओपिनियंस होल्ड करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है कि आपके साथ तो हो सकता है कि वो बड़ी पॉजिटिव बातें करें, आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, कोई प्लान बनाएं, तारीफें करें या कुछ करें, पर अक्सर दूसरों के बारे में वो हमेशा बड़े नेगेटिव ओपिनियंस रखते हैं। दूसरों को धिक्कारेंगे, दूसरों के साथ नफरत से भरे रहेंगे, दूसरों के मामले में कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, उनके बारे में कुछ बुराइयां करेंगे। आप ऐसा पाएंगे कि जैसे वो दूसरों से हमेशा बड़े नाराज रहते हैं, या कोई भी पर्सन उनके आसपास जो है जिससे कि वो नाराज हो गए हैं, वो उसके बारे में ही बात करते रहेंगे। ये उनके ट्रू कैरेक्टर का एक्चुअल इंडिकेटर होता है। इसलिए वो आपके साथ कैसे हैं, कितने नाइस हैं, कितने अच्छे हैं शुरुआत में, ये तो आपको दिख जाएगा। ये तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ तो अच्छा है ये, या अच्छी है, बाकी दुनिया के लिए ये जैसा भी हो या जैसी भी हो, या बाकी दुनिया में इसको ऐसे लोग मिल गए हैं जो बड़े बुरे हैं, पर मैं तो इसको बड़ी अच्छी लगती हूँ या बड़ा अच्छा लगता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को तो बिल्कुल अलग करके देखने लगोगे, जैसे कि कुछ खास और स्पेशल है, और जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने के लिए बने हो दुनिया के लिए, भले ही वो कैसा भी सोचे, क्या भी सोचे। पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि वो दूसरों के लिए अगर बहुत ज्यादा नफरत से भरा हुआ है, धिक्कार रहा है, कमियां ढूंढता रहता है, तो ये एक तरह का रेड फ्लैग है। इसलिए सिर्फ ये ना देखें कि वो आप में कितनी खासियत ढूंढ रहा है या आपके साथ उसकी रिलेशनशिप कितनी खास लग रही है, इस पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट या रेड फ्लैग, नार्सिसिस्ट अपने एक्स के बारे में हमेशा बुरी बातें करेगा। ये बात ठीक है कि कुछ रिलेशनशिप्स का अंत अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक हुआ होता है, और इसी तरह से लाइफ चलती है, इसी तरह से लोग हमारे लाइफ में आते हैं जाते हैं। जो भी रिलेशनशिप्स का एंड हुआ है कई बार वो बहुत अच्छे से नहीं होता, पर नार्सिसिस्ट जो है वो अक्सर अपने उस एक्स के बारे में हमेशा बुरा बुरा बोलेगा, हमेशा उसकी इंसल्ट करेगा, हमेशा कुछ ऐसा बोलेगा जैसे कि उसने न जाने ऐसा क्या किया है जिससे कि नार्सिसिस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है। हर अपनी प्रॉब्लम के लिए वो अपने एक्स को ब्लेम करेगा। वो ऐसा दिखाएगा कि आज जो भी उसकी इमोशनल कंडीशन है, जो भी उसके अंदर जो इमोशनल सफरिंग है, जो भी उसका ट्रस्ट खोया है, या जो भी उसके अंदर बदलाव आए हैं, वो सब उसके एक्स की वजह से हुआ है। उसके अंदर जो रिलेशनशिप को लेकर जो फीलिंग्स और थॉट्स बदल चुकी हैं, वो सब उसके एक्स की वजह से हैं।
बहुत सीरियस इश्यूज रहे थे उसके एक्स में, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई और आज भी वो अपने को हील नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके एक्स ने बहुत परमानेंट इंजरी क्रिएट कर दी है। तो कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मेरे एक्स के साथ है, वो मेरे एक्स की वजह से हुई हैं और जो पुरानी जो इतनी ख़राब रिलेशनशिप थी उसने मुझे पूरा डैमेज कर दिया है, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग कि वो बड़े कंट्रोलिंग होने की कोशिश करेंगे। पोजेसिव होना और कंट्रोलिंग होना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। जो पोजेसिव होगा वो तो ये दिखाएगा कि तुम किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं बात कर रहे हो, कुछ इस चीज़ में थोड़ा जेलसी और थोड़ा पोजेसिवनेस होगी। पर कंट्रोलिंग पर्सन आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर असर डालेगा। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, तुम्हारा शेड्यूल क्या हो, तुम कैसे काम करना चाहिए, लाइफ में कितनी ग्रोथ करनी चाहिए, कौन सी जगह पर जॉब करना है, बिजनेस करना है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं, वो आपके हर लाइफ के एरिया को डिटरमाइन करने की, उसमें अपना जजमेंट ओपिनियन देने की कोशिश करेगा, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में वो बहुत ही कंट्रोलिंग हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा कोई हिंट मिल रहा हो, कोई ऐसा अंदेशा लग रहा हो कि वो आपके लाइफ के ज़्यादातर एरियाज़ में कोई ना कोई कमेंट ओपिनियन दे रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्हें पता है सब कुछ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे बिहेवियर से बच के रहें, ऐसे पर्सन से दूर भागने की कोशिश करें क्योंकि ये पोटेंशियल नार्सिसिस्ट हो सकता है।